श्री कृष्ण ક્યાંક રણછોડ છે તો ક્યાંક માખણ ચોર છે। પણ અહીંયા તો દ્વારકાધીશ છે। બોલો જય જય દ્વારકાधीश। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद पूनमबेन शिव शिव के रूप में आप सबकी उपस्थिति का एहसास पूरे गुजरात के अंदर कराने वाले आपके लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री पौभा पाणिक जी, श्री मेलो भाई बेहरा जी, खीम भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, मेरानवर भाई गौरैया जी, बीडी मोरी जी, ज्योतिबेन, युवराज सिंह बाढ़ेर जी, मयूर भाई, शैलेश भाई और मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी श्यामानंद जी, योगी जीवननाथ बापू जी, स्वामी कृष्ण प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, द्वारिका से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, चार धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उनकी बाल लीलाओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना में पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं। और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे तो यहां की लोक पूज्य जनमानस ने उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहां के राजा के रूप में सम्मान दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात की धरती देश के लिए प्रेरणा की धरती रही है। प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उन सभी षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए भारत गणराज्य की एकता का आधार बनाने वाले लोक पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी यही गुजरात है। जब भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से गुजर रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, तब इसी गुजरात की माटी के लाल और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व मोदी जी ने संभाला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस G20 उन 20 देशों का वर्तमान में नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत कर रहा है। ये भारत का गौरव। आज भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का जो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्णय लिया, वह आतंकवाद की ताबूत का अंतिम कील साबित हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का निर्माण हो रहा है, वह भारत को वैश्विक मंच पर भी सम्मान दे रहा है, भारत को आर्थिक समृद्धि भी दे रहा है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर रहा है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी कर रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ का परिणाम है। पहली बार हुआ जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन करे और भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को अपने हाथों से प्रारंभ करने का कार्य भी करे। तो पहली बार हो रहा है। अगले वर्ष 2023 के अंत में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों, यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। आस्था का भी सम्मान है। तो संकट के समय अपने देश के नागरिकों के साथ कैसे खड़ा होना है, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान जब हर
तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती, क्या आपका फ्री में टेस्ट करवाती, फ्री में उपचार कराती, फ्री में वैक्सीन देती और फ्री में क्या राशन की सुविधा भी गरीबों को दे पाती? ये केवल भाजपा देती है। अगर कांग्रेस रहती तो क्या धारा 370 कश्मीर से हट पाती? और क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो पाता? जब भाइयों बहनों कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है और ना आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस के पास अभी इसी साल चुनाव हुए थे, वहां विधानसभा के कितनी सीट है? 2। 403 में से मात्र 2 सीट कांग्रेस के पास है। यानी राम नाम सत्य है कि लेकिन 4 लोग चाहिए होते हैं। तो क्या कांग्रेस को कोई चुनेगा? और तो जो पूनम बेन कह रही थी कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की ही कार्बन कॉपी है, कोई अंतर नहीं है। रोज उनके कोई ना कोई एक नया घोटाला उनका सामने आता है। किस कदर दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किस कदर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना कालखंड के अंदर दिल्ली के अंदर लोगों को कोई सुविधा नहीं दी इन लोगों ने। वहां की जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। झूठी अफवाह फैलाते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, न कांग्रेस न आम आदमी पार्टी, केवल कमल चुनाव चिन्ह भाजपा भाजपा भाजपा। और इसमें भी यहां के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, शिव शिव के रूप में विख्यात हैं। भाइयों बहनों, वह तो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। द्वारकाधीश मंदिर की पूजा परंपरा से जुड़े हुए हैं, शिव के अनन्य भक्त हैं। तो हमें तो भक्त ही चाहिए, सेवक ही चाहिए, जो सेवक के रूप में आम जनता को जनार्दन के रूप में देख करके लोकतंत्र के सही मायने में पुष्ट कर सके, उसे मजबूत कर सके। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भाजपा के प्रत्याशी शिव शिव के रूप में विख्यात हैं, इसलिए और उसका परिणाम भी है कि अब तक उनके खिलाफ जो 7 प्रत्याशी थे, वे सब के सब आज उनके साथ मंच पर उनको सपोर्ट करने के लिए भी आए हुए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि विधानसभा चुनाव में आज डबल इंजन की सरकार जिस गति के साथ गुजरात को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
और गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मेरी आप सबसे अपील है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री पबुआ बिरंबा पाणी को अपना प्रत्याशी बना करके एक बार फिर से आपकी सेवा के लिए और द्वारिकाधीश की सेवा के लिए उन्हें फिर से यहां समर्पित किया। मेरी आप सबसे अपील है कि शिव की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, और उस कल्याण की परंपरा को, सेवा की परंपरा को भाजपा का प्रत्याशी अनवरत रूप से आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी कि भाइयों बहनों, यहां पे मैंने आपको कहा बेंट द्वारिका का पुनरुद्धार का काम चल रहा है। वर्तमान में 5000 वर्ष में पहली बार एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में आज ये सारा कार्य यहां पर हो रहा है। विकास के जितने भी कार्य हैं, गुजरात आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, पावर सरप्लस स्टेट के रूप में डेवलपमेंट के अनेक कार्यक्रमों के साथ देश के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। और यहां का जो सतवारा भवन है, यह अभी तो नरेंद्र भाई ने ही यहां को दिया था, इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया और इसका उद्घाटन भी उन्हीं के वरद हस्त से संपन्न हुआ था। हर विकास की हर इमारत पर यहां पे नरेंद्र भाई का नाम लिखा हुआ है। उनके वरद हस्त से सारे कार्य हुए हैं। वे निरंतर गुजरात के बारे में चिंतित रहते हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, हम सब गुजरात के विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कमल चुनाव चिन्ह को अपना पूरा आशीर्वाद दें। मेरी आप सबसे अपील है, अपना प्रत्येक वोट नो महत्व छे બંને હાથ ઉઠાવીને મારી સાથે જોરથી બોલો, મતદાનના દિવસે હું ભાજપાને વોટ કરી ફરી જંગી બહુમતથી ભાજપાની સરકાર બનાવશી। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की जय जय द्वारिकाधीश, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुन रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर हैं और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जमकर तंज कसा है। और ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात के द्वारका में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए प्रचार प्रसार की जो कमान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। और लगातार देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये तीसरी बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो विकास कार्य किए गए हैं उन सभी विकास